जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ पैसे बचने शुरू हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि इस पैसे का इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में आता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी, बहुत सारा चीज आता है और ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कभी आप ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड का, कभी स्टॉक का देखते हैं, कभी आप इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, या कौन सा प्रोडक्ट में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले भी कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए जब आप कमाना शुरू कर देते हैं और कुछ सेविंग होना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको बिल्ड करना है एक इमरजेंसी फंड। बिना इसके आपको कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बिल्ड करते हैं और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर आप नए नए जॉब में हैं और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, शायद हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू ना रह पाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फाउंडेशन बिल्ड करें, आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। और ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? ये सिंपल है कि आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका 3 to 6 मंथ का अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में या चाहे तो फिक्स डिपॉजिट में आप कर सकते हैं। 3 मंथ्स का आप सेविंग अकाउंट में रखें तो ज्यादा बेटर है, और 3 मंथ्स का अमाउंट चाहे तो आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ताकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आप इससे विड्रॉ कर सके और अपना जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो चला सके। इस इमरजेंसी फंड में आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, रेंट, ईएमआई और इस तरह के जो रेगुलर आपको खर्च लगते ही हैं उसको आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। और इंक्लूड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, और वो अमाउंट जो भी आता है सबसे पहले ये फंड आप बनाना शुरू करिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के पहले या कोई भी प्लान लेने के पहले ये आपको फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी शुरुआत कर देंगे। इनफैक्ट अगर आपने कोई पॉलिसी ले लिया और आप पे ही नहीं कर पाए तो उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट स्टेप है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें या इंश्योरेंस कवर ले लें। तो चलिए इसको भी समझते हैं। आइडियली अगर आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब है अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है फैमिली का, जिससे आपकी अर्निंग के ऊपर उनके एक्सपेंसेस चलते हैं, तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और इसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेट कुछ होता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आता है, तो इस सिनेरियो में जो डिपेंडेंट हैं उनको पैसे कहां से आएंगे? मंथली एक्सपेंसेस के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनके लिए इंश्योरेंस कवर आप अपने लिए ले ले, ताकि और उनको नॉमिनी बना दीजिए, ताकि अनफॉर्चुनेट अगर कुछ इवेंट होता है तो उस सिनेरियो में एटलीस्ट फैमिली को उतने अमाउंट मिल जाए जिससे उनका मंथली एक्सपेंसेस आसानी से चल पाए और फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आ पाए। तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है। आपको अगर डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो आपको ऑफ कोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं भी है, कोई डिपेंडेंट नहीं भी है, फिर भी आप चाहते हैं कि आप एक असेट क्रिएट करें इंश्योरेंस के थ्रू, तो आप कवर अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से आपको नॉमिनी को फ्यूचर इनकम मिलता है। इसलिए आप चाहे तो आप अपने लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इंश्योरेंस कवर का अमाउंट कितना होना चाहिए? ये सिंपल रूल है, जितना भी आपका एनुअल इनकम है उसका 15 to 20 टाइम्स आपको जरूर लेके रखना चाहिए। तो ये हुआ सेकंड स्टेप, आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के पहले इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, और पार्टिकुलरली पॉसिबल हो तो टर्म प्लान ही लीजिए, ताकि आपका कॉस्ट कम जाए और कवर अमाउंट एक बड़ा मिल जाए, जिससे इंश्योरेंस का जो नीड है वो पूरा हो पाए, जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए वो आपको मिल पाए, फैमिली को मिल पाए।
अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप, जहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, आपने इंश्योरेंस कवर ले लिया, तो तीसरा स्टेज हो जाता है कि अब आपका जो भी सेविंग हो रहा है, जो भी पैसा आपके पास बच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। मंथली मोड पे चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्निंग जब स्टार्ट हो रही है तभी से आपकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी एज आपका बिलो 30 होगा, और इस एज में अगर आप शुरुआत करते हैं तो अगले 10-15 सालों में एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इवन अगर 12%, 12% का भी रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, और आप देखेंगे कि आपका एज जब 40 या 45 के पास आप पहुंचते हैं तो उस समय आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत बहुत जल्दी आपने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपकी मदद मिलेगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे अगर आपका कोई भी क्वेरी है उसको आंसर करने के लिए, या आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम आंसर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके इस नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलत स्टेप ले लेते हैं। इंश्योरेंस लेने के समय कोई इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट के समय इंश्योरेंस ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको गाइडेंस मिलता है तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में।